Good morning, students. Hope you all are fit and fine. You already know your book is divided into three parts: geography, history, and civics. You have completed three chapters of geography, two chapters of history. Now, dear students, today we will start chapter of civics, that is our constitution. So, in this chapter, first of all, we should know about the rules and laws. What rules and laws do? They smooth the functioning of a certain unit. For example, let's discuss what are the basic rules of your school. That is, come in proper uniform, no eating class, get to school on time, don't talk when teacher is talking, walk in queue, be punctual, remain within school boundaries at all time, and many more. Let's discuss one more example which is given in your book. Think of what would happen if we all don't follow traffic rules while driving or walking on the road. Every individual would feel unsafe. That's why we all need to follow rules and regulations to regulate our day to day life. Dear students, now you should understand what's the meaning of rule of law. Rule of law means that every citizen of the country is equal in the eyes of law. Means no man is above the law. There is no discrimination on the basis of caste, religion, sex, social और इकोनॉमिक स्टेटस. बेटा, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, everyone is equal before law. Everybody is required to follow a set of laws, be it the people or government officials who form the government. In fact, rule of law is the basic foundation of a democratic system and the basis of all types of equalities. Therefore, rule of law demands that those who are occupying positions of power should not be allowed to act in an अनलॉफुल मैनर. हाँ बेटा, जो भी कोई ऑफिसर है, कोई पोजीशन पे है या गवर्नमेंट है, वो कोई भी बिना लॉ के काम नहीं कर सकते. अनलॉफुल मैनर में कोई भी काम नहीं करेंगे. अगर वो करते हैं तो यू कैन गो टू कोर्ट. डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉन्स्टिट्यूशन. इमेजिन अ गेम विदाउट रूल्स. अगर रूल्स नहीं होंगे तो गेम जो है सही प्रॉपर ढंग से नहीं खेला जा सकता. इसीलिए यानी कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी को चलाने के लिए भी हमें क्या करना होगा, हमें रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है. हमारा देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलाया जाएगा, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे चुनेंगे, कहाँ कहाँ से किस तरीके से चुनेंगे, हमारे जो पावर है देश की वो किन किन के हाथों में रहेगी और उनका जो रिलेशन है वो क्या रहेगा. ये सब बेटा किस में दिया गया है? एक बुक है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें सब बताया गया है. उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री फंक्शंस. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है? एक बुक बॉडी है फंडामेंटल रूल्स की, जिसके अकॉर्डिंग जो देश की गवर्नमेंट है वो अपना कार्य करती है. इसमें क्या है? इट कंटेन्स द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप. उसमें वेरियस ऑर्गन्स के क्या पावर रहेंगी, क्या फंक्शन रहेगा और क्या उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, वो सब बताया गया है. इट आल्सो डिफाइंस द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन्स. इसमें सिटीजन्स के राइट्स, उनके रिलेशन क्या रहेंगे गवर्नमेंट और सिटीजन के, वो सब बताया गया है. देयरफॉर इन द इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पाइवेट and the primary source of our laws.
हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो उसमें जो हमारा संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है? प्राइवेट, मेन इम्पोर्टेंट और प्राइमरी सोर्स है लॉज का। इट गिव्स a detailed description of fundamental principles on the basis of which the laws are made and the country works. जो हमारा संविधान है वो डिस्क्राइब करता है हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को और जो हमारे लॉज को, जिसको देखकर हमारा जो देश है वो काम करता है। टॉपिक इज व्हाट इज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री with various physical, cultural and social diversities. Different people belonging to different regions who speak different languages have very different lifestyles. बेटे इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग रीजन्स में रहते हैं, अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, उनका हर एक का अपना लाइफ स्टाइल है। जैसे हम अपना ही लेते हैं, हरियाणा में अपना लाइफस्टाइल क्या है? अलग है। और अगर हम पंजाब जाते हैं तो पंजाब का लाइफस्टाइल क्या होगा? अलग होगा। अगर हम आगे कहीं राजस्थान जाते हैं तो उनका लाइफस्टाइल अलग है, उनके खाने की चीज़ें अलग होती हैं और हमारे यहाँ अलग होती हैं। जैसे हम हरियाणा में कहते हैं हरियाणा यानी कि दूध दही का खाना। तो मतलब हर एक का अपना लाइफस्टाइल है, हर एक का अपना लैंग्वेज है और हर एक जो है अपने यहाँ सेकुलरिज्म है, हर एक अपने यानी कि पूजा करते हैं अपने इस देव की। तो दो डिफरेंट इन बिलीव्स एंड एक्शंस दे हैव मैनी थिंग्स इन कॉमन। हाँ, इतने डिफरेंसेस होते हुए भी, इतनी डाइवर्सिटीज होते हुए भी यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो है कॉमन मिलती हैं हमारे अंदर। येट दे मे और मे नॉट एग्री ऑन ऑल द इश्यूज। कोई भी इंडिया का ऐसे कोई इशू है तो हो सकता है कि सब लोग उस इशू पे एग्री ना हो। हम एक एग्जांपल लेते हैं क्लासरूम का। क्लासरूम में यानी कि एक हम स्कूल ही एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करता है, तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग यानी कि जाएंगे यानी कि उसके ऊपर एग्री होंगे। तो इस तरह से जो है हमारा इंडिया है और उस पर कोई इशू जो है उस पर सब एग्री हो या ना हो। तो इसीलिए हमें क्या ज़रूरत होती है? एक सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है हमें? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, लॉज एक्सेप्टेबल टू ऑलमोस्ट ऑल एट द बेसिस ऑफ लाइफ गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? एक मल्टीपर्पज डॉक्यूमेंट है विच केटर्स टू आवर नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, फ्यूचर एस्पिरेशंस एंड द आइडियल्स सेट बिफोर अस। जो हमारा संविधान है, जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है, वो हमारी नीड्स को, हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और हमारे जो फ्यूचर्स की एस्पिरेशंस है, जो आने वाली जनरेशन है या जो हमने यानी कि सोचा था कि हमारा यानी कि जो हमारी आशा थी कि इक्वलिटी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक हमारा देश होना चाहिए, उनको पूरा करता है। और जो हमारे देश ने आइडियल सेटअप किए हैं उनको भी पूरा करता है।